नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 22 दिसंबर 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड गणित शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स साइंस थर्ड का यूनिट फर्स्ट गणितीय शिक्षा का आधार का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके 100 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद समय मिलता है तो फुल प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। ध्यान रखना, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा। ध्यान रखना, 20 अंक मतलब 50 का 40%, ठीक है। तो 50 है, इसका 40% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। एक 0 से 0 कट गया, 1 0 से 20, ठीक है। तो आपको 20 अंक प्राप्त करना होगा, ठीक है। प्रश्न कितने सही करने होंगे, तो 26। आप लोग ध्यान रखना, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। बस यही है कि आपका लगातार पेपर होगा। पहले क्या था, हम लोग इसमें वीडियो बना चुके हैं। आपका पहला पेपर 11:30 से 1:30 तक, ठीक है। दूसरा पेपर 1:30 से 3:30 तक, अर्थात आपका 4 घंटे का पेपर लगातार होगा, ठीक है। पहले क्या था, 3 बजे से था, तो आपको 1.5 घंटा गैप था, लेकिन अब क्या किया है, शेड्यूल चेंज हो गया। इस पर वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो 11:30 से 1:30, फिर 1:30 से 3:30 तक, ठीक है। 4 घंटा आपका पेपर लगातार होगा, और दोनों में कम से कम आपको 26 प्रश्न अलग अलग सही होने चाहिए, और 20 प्रश्न दोनों में कम से कम, पहले में 20 प्रश्न और दूसरे में 20 प्रश्न आपके प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। दोनों को 2-2 घंटे टाइम भी है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305C अर्थात विज्ञान शिक्षण थर्ड, पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड, गणित शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, इसका यूनिट फर्स्ट गणितीय शिक्षा का आधार, फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन, इसका ध्यान रखना। पार्ट 1 देखेंगे, इसको 2 पार्ट में हम लोग हल करेंगे। ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 305C इस जगह पर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे हम लोग लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है, उस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारे सब्जेक्ट के पेपर आपके आप क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। सारे प्रश्न, सारे वीडियो जो है, जितने भी बनाए गए हैं किसी यूनिट के, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। हम लोग प्रश्नों को देखें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट का है, सबका अलग अलग है। तो आप लोग बार बार कह रहे थे, इसलिए वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, सभी को शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ भी हो सके और अपने को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि व्यू नहीं आएगा तो निराशा होती है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि अंतिम पेपर है, और जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उस कॉलेज में चैनल के बारे में जो भी बच्चे हैं उनको जरूर बताइए। हम लोग 4th सेमेस्टर में भी जुड़े रहेंगे, और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है, उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे उनको फ़ायदा हो। जो आपके समय प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना है, BEड फर्स्ट ईयर में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। BEड फर्स्ट ईयर में ये प्रश्न आ चुका है, जब फर्स्ट ईयर वार्षिक परीक्षा था तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, तो यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। इसको मैं पहला प्रश्न रखा था और पहली बार में ही ये आ गया था, तो यहाँ भी संभावना है कि प्रश्न आ सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है। ए लॉक ने, बी लिंडसे ने, डी सी कॉम्टे ने, डी गॉस ने। तो किसने कहा गणित विज्ञान की रानी है, सही जवाब हो जाएगा डी, गॉस ने। अगला प्रश्न है, भारत में गणित का प्रथम उद्भव कहाँ होता है। भारत में गणित का प्रथम उद्भव कहाँ होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए वेदों में। अगला प्रश्न है, भारत में गणित का शुभारंभ माना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, ए ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, किस गणितज्ञ का मानना है कि लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो व्यापार हैं उन सभी में गणित का प्रयोग होता है। क्लियर है। तो किस गणितज्ञ का मानना है कि लौकिक,
वैदिक तथा सामाजिक जो व्यापार है उन सभी में गणित का प्रयोग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, महावीराचार्य। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया? क्लियर? ए प्लेटो, बी भास्कराचार्य, सी गैलीलियो, डी पाइथागोरस। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, गणित का प्रथम उद्भव कहाँ होता हुआ? ए भारत में, बी यूनान में, सी मिस्र में, डी रोम में। तो गणित का प्रथम उद्भव कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी मिस्र में। ठीक है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो भारत भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले कहाँ हुआ था? मिस्र ही सही है। ठीक है, गणित का प्रथम उद्भव प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में हुआ। मिस्रियों ने गणित का उपयोग भूमि मापने, निर्माण कार्यों में और खगोल विज्ञान में किया। मेसोपोटामिया लोगों ने गणित का उपयोग व्यापार, ज्योतिष और खगोल विज्ञान में किया। भारत में गणित का विकास लगभग 200 ईसा पूर्व, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। भारतीय गणितज्ञों ने बीजगणित, ज्यामिति और अंकगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूनान में गणित का विकास लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यूनानी गणितज्ञों ने गणित को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित किया। रोम में गणित का विकास लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उन्होंने गणित का उपयोग निर्माण किया, व्यापार, कानून किया। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो बी होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, अर्थात यूनान, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ज्योग्राफी में मैथ का प्रयोग किया गया था। लेकिन और सब्जेक्ट के रूप में देखें तो सी होगा। ठीक है, मिस्र, हम लोग सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं तो सी होगा। ठीक है, मिस्र होगा। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने कहा कि प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप गणितीय है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, कांट ने। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। छोटा छोटा कथन वो आता है, तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, बेकन का। अगला प्रश्न है, गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता होती है। ठीक है, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ए, गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है तो संख्याओं का, गणनाओं का, स्थान का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। गणित की प्रकृति है ए तार्किक, बी कठिन, सी अलंकारिक, डी सौंदर्यात्मक। सही जवाब हो जाएगा ए, तार्किक। अगला प्रश्न है, निम्न में से गणित की विशेषताएं हैं। ए गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां है, बी गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, सी गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, मानसिक। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि गणित वह मार्ग है जिसको द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने का स्वभाव स्थापित होता है? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, किसका कथन है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने का स्वभाव स्थापित होता है? सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, लॉक का, जॉन लॉक का। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने दर्शन के संपूर्ण स्वरूप गणितीय संकल्पना पर आधारित किया? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, डेकार्ट ने। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति के संबंध में क्या सत्य है? गणितीय ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, बी गणितीय ज्ञान का आधार निश्चित होता है, सी यह यथार्थ तथा तार्किक है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित है
तो ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने वाला बी, अमूर्त प्रत्ययों तथा मूर्त प्रत्ययों में परिवर्तित करने वाला सी, प्रदत्त सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने वाला डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है गणितीय शिक्षा शास्त्र में क्या सम्मिलित है? इस समस्या समाधान बी, संबंध बनाना सी, गुणज प्रदर्शन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित शिक्षा शास्त्र की संरचना का भाग है? ए अनुमान लागत बी, प्रकरण गणित सी, उदाहरण खोजना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित की कितनी आधारभूत संरचनाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। गणित की आधारभूत संरचना में सम्मिलित है ए बीजगणित, बी तल रूप संरचना, सी क्रमित संरचना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 21 का ध्यान रखना आप लोग। 21 का सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में गणित में की मुख्य शाखाएं हैं? ए ज्यामिति, बी बीजगणित, सी संख्या सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना सी, आगमन विधि। ठीक है, 23 का सही जवाब हो जाएगा सी, आगमन विधि। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है तो आगमन विधि। अगला प्रश्न है निम्न में भौतिक सिद्धांतों का गणितीय पक्ष है? ए ठोस की यांत्रिकी, बी सांख्यिकी यांत्रिकी, सी क्वांटम यांत्रिकी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। नेपोलियन के इस कथन से गणित शिक्षण का कौन सा मूल्य दृष्टिगोचर होता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, सामाजिक मूल्य। अगला प्रश्न है गणित सभ्यता का दर्पण है। होंगवेन का यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? तो गणित सभ्यता का दर्पण है। होंगवेन का यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, सांस्कृतिक मूल्य से। अगला प्रश्न है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, बेंजामिन पार्किन पियर्स का। अगला प्रश्न है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, या किसने कहा? तो महत्वपूर्ण है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना ए, होंगवेन ने। अगला प्रश्न है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं? ए वस्तुनिष्ठ, बी सार्वभौमिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो गणित के निष्कर्ष व नियम व निष्कर्ष होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों। अगला प्रश्न है गणित को कहा जाता है? ये विद्यार्थियों का दुश्मन, बी मस्तिष्क का व्यायाम, सी मन की भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, मस्तिष्क का व्यायाम। अगला प्रश्न है निम्न में से गणित की क्या प्रकृति है? ए यह अलंकारिक है, बी यह तार्किक है, सी यह कठिन है, डी यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, यह तार्किक है। तो गणित की क्या प्रकृति है? यह तार्किक है। अगला प्रश्न है व्यवहारिक गणित का भाग है? तो ध्यान रखना, व्यवहारिक गणित का भाग है ए संख्याओं का हिसाब लगाना, बी बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना, सी समीकरण को हल करना, डी जोड़ व घटाना करना। व्यवहारिक गणित का भाग है, सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना बी, बैंक संबंधी का आवश्यक कार्य करना। अगला प्रश्न है गणित की किस संरचना के तहत हम योग एवं गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना ए, बीजगणितीय संरचना। अगला प्रश्न है गणित की संरचना एवं प्रकृति की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, मूर्त विषय।
अगला प्रश्न है गणित की विकसित सर्वप्रथम शाखा है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना ए अंक गणित। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण के द्वारा किस मूल्य को प्राप्त किया जा सकता है। ए बौद्धिक मूल्य, बी सामाजिक मूल्य, सी सांस्कृतिक मूल्य, डी उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण के द्वारा कौन सा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, तो डी सभी, बौद्धिक सामाजिक और सांस्कृतिक सभी। अगला प्रश्न है गणित की शिक्षा कौन सा मूल्य प्रदान करती है। ए नैतिक मूल्य, बी अनुशासनात्मक मूल्य, सी प्रयोगात्मक मूल्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है महान दार्शनिक हटन का निम्नांकित कथन गणित के किस मूल्य की ओर संकेत करता है। गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। क्लियर है आप लोग। सही जवाब हो जाएगा इसका 38 का ध्यान रखना बी नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ए सारंगदेव, बी महावीर, सी बौद्धायन, डी ब्रह्मगुप्त। कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए सारंगदेव। अगला प्रश्न है गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। ये गणनाओं में प्रवीणता की, भी अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सी सूत्र याद करने की, डी हल को याद करने की। सही जवाब हो जाएगा 40 का, यहाँ का 40 का सही जवाब है बी। गणित को बेहतर होने के लिए व्यक्ति को, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, तो ए बी अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने। क्लियर है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को, तो डॉट डॉट आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। 40 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। ए रूस में, बी जापान में, सी अमेरिका में, डी इंग्लैंड में। सही जवाब हो जाएगा सी अमेरिका में। अगला प्रश्न है दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। ए पठन क्रम पाठ्यक्रम, सी बी शिक्षा क्रम, सी शिक्षा क्रम व पाठ्यक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। दौड़ का मैदान हम लोग देख भी चुके हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो दौड़ का मैदान अभिप्राय है करिकुलम। करिकुलम मतलब होता है क्यूरेरे, क्यूरेरे का मतलब होता है दौड़ का मैदान और क्यूरेरे का मतलब होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ए। तो दौड़ का मैदान का मतलब है पाठ्यक्रम, ठीक है, या फिर क्यूरेरे, कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 43 का बी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का क्या कारण है। ए विज्ञान का आधार होना, बी यथार्थ विज्ञान होना, सी तार्किक दृष्टिकोण का विकास, डी सभी। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का क्या कारण है, तो सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित किस कारण से एक यथार्थ विज्ञान है। ए सूत्रबद्धता, बी तथ्यात्मक ज्ञान, सी संदेह रहित संकल्पना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, तो ध्यान रखना गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना ए आगमन विधि में। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में ब्लॉक्स व मॉडलों का प्रयोग बालक में किस कौशल को प्रेरित करता है। सही जवाब हो जाएगा बी क्रियात्मक कौशल। अगला प्रश्न है गणित में अन्य विषयों के साथ संबंध के संदर्भ में निम्नांकित कथन किसका है। पाठ्यक्रम के विषय को इसी प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि एक विषय के शिक्षक में दूसरे विषय का शिक्षक सहायक हो सके। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी हार्वर्ड। अगला प्रश्न है पियाजे की किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता व समझ, वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने में सामर्थ हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, 4। तो 50 का बी 4। अगला प्रश्न है, पियाजे की किस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है? सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे की किस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, का प्रथम वर्ग है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, का वर्ग, का स्क्वायर, ठीक है, का के घाते 2। अगला प्रश्न है, क का तृतीय मूल है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना ए, अंडर रूट का। तो का मतलब क्या हो गया, 1/8। जब का अंडर रूट का रहता है तो इसका क्या होता है, वर्ग करते हैं तो का 1/2। ये 3 बार है तो 1/2 1/2 1/2 3 बार हो जाएगा, ठीक है, 1/8। तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की प्रकृति दार्शनिक होती है? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, शैक्षिक उद्देश्य। गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, तार्किक। अगला प्रश्न है, निम्न में से हार्डी रामानुजन संख्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, 1729। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाए जाने वाली मात्रा का पता लगाना है। उपयुक्त कथन किस गणितज्ञ का है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, फर्ग्यूसन का। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। ए अभ्यास के क्रम में, बी तार्किक क्रम में, सी समस्यात्मक क्रम में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना 59 का सही जवाब हो जाएगा बी, तार्किक क्रम में। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए तो तार्किक कार्यक्रम में, ठीक है, ध्यान रखना तार्किक क्रम में, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सहसंबंधित से दो चरों में पाई जाने वाली संयुक्त संबंध का पता चलता है, या कथन किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा बी, लेथरॉप ने। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है? सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, तार्किक है। ध्यान रखना गणित कैसी है, तार्किक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय से गणित का संबंध है? ए विज्ञान से, बी भूगोल से, सी अर्थशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना गणित का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में सहसंबंध की क्या आवश्यकता है? ये विषय को सरल व रोचक बनाना बी, गणित को व्यवहारिक बनाना सी, विद्यार्थियों को बाह्य जगत से जोड़ना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, ज्यामितीय चिंतन। अगला प्रश्न है, गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? कौन सी विशेषताएं नहीं है? गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। अगला प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, हर कोई गणित सीख सकता है। अगला प्रश्न है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। सही जवाब हो जाएगा 67 का 1।
तो अशिक्षित दुकानदारों द्वारा उपयोग की जाने वाली गणित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए। किस संबंधित समस्या को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी, अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7, 2, 8 का योग करने के लिए कहता है अर्थात जोड़ने के लिए कहता है। तो एक शिक्षार्थी इस प्रश्न के ऊपर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। 4, 5, 6, 2 प्लस 7, 2, 8, तो 2 के नीचे 8 है, लेकिन उसने जोड़ के क्या कर दिया है, तो 2 पहले कर दिया है। ठीक है, उसने 2 लिख दिया, 8 को छोड़ दिया, फिर 8 से 14 उसने क्या किया, इधर से जोड़ दिया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 4, 5, 6, 2 उसने क्या किया है, 7, 2, 8 कर दिया है। अब जोड़ दिया है तो 2 नीचे आ गया, क्लियर। उसके बाद 8 से 14 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5, 2, 7, 1, 8 आ गया और 7, 4, 11। तो इस तरह से किया, उसने 2 के सामने नहीं जोड़ा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है त्रुटि क्या है। तो ए योग के कौशल की, बी योग के सही क्रम की अवधारणा का, सी स्थानीय मान की अवधारणा का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, स्थानीय मान की अवधारणा की। उसमें क्या किया है, स्थानीय मान की अवधारणा की है, जैसे वहां पर जोड़ा जाता है वैसे उस तरह से वो जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए या कथन संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, फॉवेल से। अगला प्रश्न है, मॉरिसन उपागम में मॉरिसन ने कितने पदों का उल्लेख किया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 72 का सी, 5। अगला प्रश्न है, परिवर्तन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि परिवर्तन अच्छी बात के लिए या बुरी बात के लिए, या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, किलपैट्रिक का। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम के सोपान है, ए अदा, बी प्रतिक्रिया, सी प्रदा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तर्क आधारित विधि है, ए संश्लेषण, बी खोज विधि, सी व्याख्यान विधि, डी आगमन विधि। तो तर्क आधारित विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी आगमन विधि। आगमन विधि जो है तर्क आधारित है, ध्यान रखना, गलत नहीं करना। अगर मॉडल पेपर वगैरह हम देखो तो संश्लेषण विधि दिया है। ठीक है, संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, तो उसमें तर्क आएगा ही नहीं। विश्लेषण होता तो एक बार समझ में आता है। तो गणित शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है, ए निर्माण की दृष्टि से सुगम, बी भावों का संगठन, सी कम खर्चीला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है, उपयुक्त कथन संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, रिस्क से। अगला प्रश्न है, अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है,
जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को, सही जवाब हो जाएगा सी, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली अर्थात क्रॉसवर्ड पजल, जिस्सा पहेली आदि बनाना या हल करना। जिक्सा मतलब जिग से बात कर रहा है, ठीक है, जिग जग इस तरह से बोलते हैं, जिस्सा। अगला प्रश्न है, गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा का उपयोग महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किसका उपयोग किया है? सही जवाब हो जाएगा बी, ड्यूबी एवं किलपैट्रिक उपागम का। पाठ योजना का उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा कब विकसित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, 1967 में। क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है? क्यूरेरे मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान या फिर पाठ्यक्रम भी इसका अर्थ समझिए, ठीक है। क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है? सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना सी, लैटिन भाषा महत्वपूर्ण है। शब्द पाठचर्या लैटिन शब्द क्यूरेरे से लिया गया है, ध्यान रखना यहाँ पर भी आंसर आपको वहाँ का मिल जा रहा है, ठीक है। शब्द पाठचर्या लैटिन शब्द क्यूरेरे से लिया गया जिसका अर्थ होता है रन या दौड़ना, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ए विशिष्ट से सामान्य, बी अभिक्रमित अनुदेशन, सी सरल से कठिन, डी ज्ञात से अज्ञात। सही जवाब हो जाएगा बी, अभिक्रमित एजुकेशन अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित तथा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना बी, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, विश्लेषण विधि में, अज्ञात से ज्ञात का विश्लेषण विधि में। विश्लेषण विधि, विश्लेषण का अर्थ किसी बड़ी या जटिल समस्या या अवधारणा को ग्रहण करना अथवा उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके उसे समझने का प्रयास करना, ठीक है। विश्लेषण मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर जाते हैं। विश्लेषण खोज पर बल देता है। संश्लेषण में क्या होता है? इसमें ठीक विपरीत होता है, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर जाते हैं। आगमन विधि या वह विधि है जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, विशिष्ट से, ध्यान रखना, आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर अर्थात कठिन से सरल की ओर, ठीक है। निगमन होता तो सरल से कठिन की ओर। निगमन में ऐसी विधि है जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। पहले नियम यही कहता है, पहले सरल उसके बाद कठिन, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए अधिगम होता है। इसमें एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामान्य नियमों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है ए दैनिक जीवन के कार्य हेतु बी मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, सी व्यवहारिक उपयोग हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण ज्ञानेंद्रियां संबंधी सीखने की विधि है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर से संसार का ज्ञान प्राप्त होता है, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, ठीक है, याकन तथा सिम्पसन का। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण का सिद्धांत नहीं है। विविधता का सिद्धांत, बी सामुदायिक सिद्धांत संबंधित सिद्धांत, सी परंपराओं का सिद्धांत, डी लचीलेपन का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा सी, परंपराओं का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए
ए उद्देश्य स्पष्टता, बी गति उपयुक्तता, सी पुनरावृत्ति का अंतराल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए पाठचर्या, पाठचर्या। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण विधि को गणित में सर्वप्रथम किसने विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा 91 का ए रुचिसन, बुश तथा एलन ने। अगला प्रश्न है, प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी क्रियात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना बी भावात्मक पक्ष से। 3 पक्ष है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। अगला प्रश्न है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह ए विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, बी तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, सी व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी प्लेटो का। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी पाठ्यक्रम के अनुसार। अगला प्रश्न है, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सही जवाब हो जाएगा भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए जेम्स टेलर ने। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी और सामाजिक सभी। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग यही है, ये सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना 100 का सही जवाब हो जाएगा वैज्ञानिक है इसमें, ठीक है। मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग यही है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी वैज्ञानिक। मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग यही है, तो बी वैज्ञानिक, ठीक है। 100 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न ध्यान रखना आप लोग, लिंक आप प्लेलिस्ट पेडागोजी 305C इस जगह पे आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। आप लोग जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 305C का, अर्थात विज्ञान शिक्षण 3rd का, इसका यूनिट 1st का ही प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 हल करेंगे, किसको पार्ट 1 था। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज के ग्रुप दोस्त आज, क्योंकि अंतिम पेपर है, तो आपको जब कॉलेज में जाएँ तो इस चैनल के बारे में जरूर बताएं कि हम लोग 4th सेमेस्टर में भी जुड़े रहेंगे और प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है। और जो आपके जूनियर जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो नए बच्चे आए हुए हैं 1st सेमेस्टर में, उन्हीं चैनल के बारे में जरूर बताएं, निवेदन है आप लोगों से, क्लियर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।